हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सरकम सेंटर। तो इसके क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में प्री में एक क्वेश्चन आते हैं और मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उतना ज़्यादा हालांकि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अब ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ना तो ज़रूरी है, छोड़ भी नहीं सकते ना। तो सरकम सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ये है सरकम सेंटर की डेफिनेशन। अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता होगा या समझने में दिक्कत होगी या कन्फ्यूजन होगा। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? तो आइए इसको समझते हैं। तो ये रहा हमारा बाइसेक्टर। तो अगर बाइसेक्टर की बात करें तो ये फिगर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये पूरी लाइन मान लो कि 20 सेंटीमीटर की है और यहाँ पर कट लगा दिया बीच में। 1 मिनट। तो बीच में जब कट लगाया, मान लो 20 सेंटीमीटर की थी, बीच में कट लगाया और ये लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई 10-10 सेंटीमीटर में। अब इस पॉइंट से चाहे यहाँ से जो भी लाइन खींचेंगे, चाहे यहाँ से, मतलब जितनी भी मर्जी लाइन खींच लें, वो इस लाइन को बाइसेक्ट ही करेगी। तो ये होता बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर क्या होता? परपेंडिकुलर हमारा ये परपेंडिकुलर का फिगर बना हुआ। परपेंडिकुलर एक लाइन है जिसमें एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलरली ड्रॉ की जाती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो लाइन, तो उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों एक फिगर में कैसे होते हैं? तो एक लाइन है और उस पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ की जाती है और वो जो लाइन ड्रॉ की गई है वो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटे। जैसे ये देखो, ये मान लो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन थी और इसको 5 सेंटीमीटर में बांटा, इसको 5 सेंटीमीटर में बांटा किसने? इस वाली लाइन ने। ये 90 डिग्री पे है, तो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों मिल गया हमें इस वाले फिगर में। अब इसे ट्रायंगल में कैसे समझते हैं? तो ये रहा हमारा ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये लाइन खींची गई, ये लाइन इस वाले लाइन साइड को बाइसेक्ट भी कर रही है और परपेंडिकुलर एंगल भी बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। ऐसे यहाँ पे खींचा गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे यहाँ पे खींचा गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं वही हमारा क्या कहलाता? सरकम सेंटर कहलाता, वही पॉइंट। जैसे इस वाले फिगर से इसको समझते हैं। अब ये ट्रायंगल था, इस वाले फिगर में जो ट्रायंगल था उसमें हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया था और एक कॉमन हमें पॉइंट मिला था। अब उसी ट्रायंगल के वर्टिसेस से लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे वो ये सरकम सेंटर हमारा, ये पॉइंट मिल गया था हमें इस वाले ट्रायंगल में, ये पॉइंट मिल गया था। तो ये जो सरकम सेंटर ये है, ये सरकम सेंटर इसलिए है क्योंकि इस पॉइंट से इस वर्टिसेस की दूरी और इस पॉइंट से इस वर्टिसेस की दूरी, इस पॉइंट से इस वर्टिसेस की दूरी तीनों सेम होती है, इसलिए इसे सरकम रेडियस भी बोलते हैं। ये देखिए लिखा हुआ मैंने, क्यों? क्योंकि ये सर्कल हमने खींच दिया ना इस ट्रायंगल पे, और इस ट्रायंगल पे जब मैंने सर्कल खींचा तो ये जो पॉइंट था सरकम सेंटर, यहाँ से तीनों वर्टिसेस की लेंथ जो है वो इक्वल हो गई। इसलिए ये हमारा जो लेंथ हमारी थी भाई, जो सर्कल का रेडियस होता है उसे क्या बोलते हैं? जो सर्कल, ये सेंटर से जो सर्कल पे लाइन खींची जाती है उसे रेडियस बोलते हैं। और इस फिगर का जो है रेडियस है तो सरकम रेडियस बोल दिए इसको, क्योंकि वो सरकम सेंटर था तो इसलिए सरकम रेडियस बोल दिए। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये वाली जो लाइन है ये या तो डायरेक्ट वर्टिसेस से जाएगी या इधर से जाएगी। तो ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वर्टिसेस से भी जा सकती है और घूम भी सकती है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। सरकम सेंटर का यूज क्या है? तो सरकम सेंटर, ये डेफिनेशन लिखी मैंने, सरकम सेंटर इज अ पॉइंट इन द ट्राइंगल विच इज इक्विडिस्टेंट टू ऑल वर्टिसेस। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट मिला जिससे सभी वर्टेक्स की दूरी बराबर है, और जब सभी वर्टेक्स से दूरी बराबर है तो उस पॉइंट को सेंटर मानकर और उस लाइन को रेडियस मानकर सर्किल खींच सकते हैं, और इसी सर्कल को हम सरकम सर्कल
बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने माना ABC, और ये जो ट्रायंगल माना इसमें जो है ये सरकम सेंटर बना के जो है हमने इसके सरकम रेडियस खींच दी। सरकम रेडियस खींच दी। अब ये इस एंगल को मैंने अल्फ़ा मान लिया, तो जब ये एंगल अल्फ़ा हो गया हमारा, तो ये तो पता है कि हमारी ये साइड और ये साइड बराबर हैं। बराबर क्यों है? क्योंकि ये सरकम रेडियस है। तो जब ये सरकम रेडियस है और ये अल्फ़ा मान लिया हमने, तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। और जब ये अल्फ़ा हो गया तो ये हमारा ए से अल्फ़ा अगर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अब भाई जब ये ए माइनस अल्फ़ा है और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये भी हमारा ए माइनस अल्फ़ा हुआ ना। और इधर आते हैं बी एंगल पे। तो बी एंगल पे एक को मैंने अल्फ़ा इसको मान लिया था, और बचा कितना? अब बी से जब अल्फ़ा जाएगा तो बचेगा कितना? तो ये वाला बी माइनस अल्फ़ा बचा। अब जब ये वाला बी माइनस अल्फ़ा बचा, हाँ ये इधर सी पे आते हैं, सी एंगल पे। तो सी एंगल में इधर इसको हमने मान लिया था ए माइनस अल्फ़ा, तो बचा हमारा कितना इधर? ये हमारा बचा सी माइनस ए माइनस अल्फ़ा। इट मीन्स कि सी माइनस ए प्लस अल्फ़ा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ए माइनस में हो जाएगा और अल्फ़ा प्लस में हो जाएगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? क्या फाइंड करना है हमें? तो हमें फाइंड करना है ये एंगल BOC। अब भाई मुझे ये बताओ, इतनी तो बात सबको पता होगी कि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स हमें दे दिए गए। जैसे ये एक एंगल ये दे दिया गया, एक एंगल ये दे दिया गया, और इस एंगल को निकालने की बात हो रही है। तो भाई क्या करते हैं? 180 से उन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपल सा वही यहाँ पर किया गया है। ये देखो, तो 180 से पहले मैंने सब्ट्रैक्ट किया बी माइनस अल्फ़ा को, इट मीन्स इसको, और फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया सी माइनस ए प्लस अल्फ़ा को। अब इन दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये अल्फ़ा से ये अल्फ़ा कट गया। जब ये दोनों अल्फ़ा कट गया तो बचा हमारा कितना यहाँ पर? 180 माइनस बी, और माइनस का ये वाला सी, और फिर प्लस का ए। अब ये 180 माइनस बी माइनस सी, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ देखो इधर आके, इसको हम पुट कर सकते हैं ए। ये ए पुट कर दिया हमने इसको। अब ए कैसे पुट किया ये भी पता होना चाहिए। तो भाई एक बात मुझे बताओ, किसी भी ABC ट्रायंगल का सम, ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। यहाँ लिखा हुआ मैंने, देखो। और ए की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 180 माइनस बी माइनस सी। तो अब यही यहाँ पर क्या लिखा हुआ भाई? ये देखो 180 माइनस बी माइनस सी ही तो लिखा हुआ। तो क्या इसकी जगह पर हम ए नहीं पुट कर सकते? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसकी जगह पर ए पुट किया, और एक ए पहले से ही था, तो दो ए मिल के क्या बन गए? 2a मिल गए। तो सीधा सा इस जनरलाइजेशन से मुझे ये पता चला कि ये एंगल जो हमारा निकलेगा वो 2a होगा। अब 2a का मतलब ये एंगल हमारा पूरा a है, तो ये एंगल हमारा इसका डबल होगा। इतना करने के बाद हमें यही पता चला कि इस एंगल का ये डबल होगा। कब? जब हमारा सरकम सेंटर यहाँ पर बन रहा होगा, तब। अब अगर इससे रिलेटेड अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम ये इतना बड़ा जनरलाइजेशन थोड़ी ना करने बैठ जाएंगे भाई। हमें तो जनरलाइज रिजल्ट पता है, हमें सिर्फ जो है पुट वैल्यू गेट आंसर मुझे चाहिए भाई। 30 सेकंड या 40 सेकंड में हमें और क्या इतना बड़ा जनरलाइजेशन थोड़ी ना करना। चलो मान लेते बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, इतना बड़ा झाम किया गया, मतलब इतना ज़्यादा ये किया गया, एंगल माना गया, फिर उसके बाद ये सब किया गया नाटक। तो उनको एक बात याद रख लेनी है सिंपल सी, कि भाई ये देखो लाइक, इफ़ ABC इज अ ट्राइंगल एंड O इज अ सर्कम सेंटर, देन एंगल BOC इज इक्वल्स टू 2a। अगर ABC कोई एक ट्राइंगल है और O जो है वो उसका सरकम सेंटर है, तो जो BOC एंगल होगा वो A का डबल होगा, मतलब A एंगल का डबल होगा। ठीक है भाई, तो होप आप लोगों को ये सरकम सेंटर समझ में आया होगा। और आगे टाइम मिलेगा तो मैं इसके क्वेश्चन कुछ, मतलब जो पेपर में रिसेंट आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs, वो कराऊंगा। और आगे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं अभी
इन सेंटर भी होता है, तो इन सेंटर का जो है वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।